अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शायान एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग नहीं, आज पॉडकास्ट होने वाली है। यहाँ पर मेरे भाई हाशिम मौजूद है, मेरे बिल्कुल भाई की तरह, और इन्होंने मेरे साथ प्रोसेस वगैरह किया था और फॉल इनटेक में अप्लाई किया था। माशाल्लाह भाई का वीज़ा अप्रूव हो गया और ये इस वक्त अमेरिका में है और इनसे जानते हैं इनका पूरा प्रोसेस किस तरह से होगा। इज़ वेरी टैलेंटेड और बहुत कुछ मुझे इससे सीखने को मिलता है, वेरी हार्ड वर्किंग। तो आज इनसे इनकी स्टोरी जानती हैं कि इनका पूरा प्रोसेस किस तरह से हुआ है, इनका मेरे साथ एक्सपीरियंस किस तरह से था और इन्हें अमेरिका किस तरह से लगे, चीज़ें क्या डिफरेंट है। तो हाशिम, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बहुत मुबारकबाद। ये होता है कि आई थिंक जो हमारी बात वगैरह स्टार्ट हुई थी वो 1-on-1 सेशंस हुई थी, बट आप अमेरिका का को मतलब क्यों प्रेफर कर रहे थे, आप अमेरिका क्यों आना चाहते थे? तो आपके मतलब ये प्रोसेस कहाँ से आपके माइंड में आया कि आपने अमेरिका को चूज करना है? First of all, Shan bhai, I appreciate you for inviting me to this podcast and like giving me the opportunity to kind of guide students who are in Pakistan to like see in a way कि वो लोग मतलब independently सोच रहे हैं और मतलब consultants और पाकिस्तान में like हज़ारों किस्म के स्कैम होते हैं आपके सामने, तो उनसे हट के मतलब आज हम उनको थोड़ा सजेशन देंगे। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि मतलब अमेरिका क्यों चूज़ किया, तो जैसे लाइक अगर आप बिग 3 देखें, बिग 3 कंट्रीज जो है, तो फर्स्ट हमारे पास आ जाती है अमेरिका, सेकंड पे लाइक कनाडा जो कि मतलब नेबरिंग कंट्री है, थर्ड पे हमारे पास आ जाता है यूके जो कि बहुत स्टूडेंट्स आते हैं। तो कनाडा के आपके हालात आपके सामने, लाइक इकोनॉमिक, वहाँ पे लोग रेंट अफोर्ड नहीं कर पा रहे, सिटीजन अफोर्ड नहीं कर पा रहे रेंट, वहाँ पे मतलब लोगों को खाने के मसले, होमलेसनेस है। तो वहाँ पे आप एक ऐसी इकोनॉमी में जा रहे हैं कि जो पूरी वैसी डेड है, वहाँ पे आपका क्या फ्यूचर बनेगा? बिल्कुल ऐसी बात है। और बाकी यूके की बात कर लेते हैं तो वहाँ पे फीसेस इतनी है और वहाँ पे लाइक कोई ऐसा वहाँ पे सैचुरेशन बहुत ज्यादा हो गई है, मतलब इतने देसी स्टूडेंट्स आके वहाँ पे पहुँच किए, वहाँ पर बच्चों को जॉब नहीं मिलती, तो मार्केट बिल्कुल वहाँ की स्टक हो गई है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। वहाँ पे लाइक 20-20 हज़ार पाउंड की आपकी ईयरली मतलब फी है, उसके बाद आपको अपने एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं और पाउंड इज लाइक 1.5x ऑफ डॉलर। तो फिर आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि कैसे पे करेगा बच्चा। यस, इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। ये बताएं कि आपने आपको लाइक मेरे बारे में कैसे पता चला, फिर आपने जब अपना ये ट्रस्ट किया था, लाइक इट्स ऑल अबाउट ट्रस्ट बिकॉज यू आर गोइंग टू पे मनी, राइट? ऐसे किसी को बंदा लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डर रहे होते हैं कि यार स्कैम तो ना हो जाए, कोई पैसे मेरे ना खा जाए। एट दिन अमेरिका की वीजा की कोई गारंटी नहीं दे सकता। अगर कोई गारंटी दे रहा है आपको कि भाई आपका डन बेस्ड अमेरिका की वीजा या कनाडा की वीजा, तो इट्स स्कैम, इट्स 100% स्कैम। कभी भी इवन यूके का भी डन बेस्ड कोई कह नहीं सकता। इट्स ऑल अबाउट एम्बेसीज उन्होंने चूज करना है। तो आपका मतलब प्रोसेस आपके माइंड में कैसा है और एट दिन आपने फाइनल सिलेक्शन किस तरह से की कि यार कि आपको मुझ पे ट्रस्ट करना चाहिए और प्रोसेस करना चाहिए? ये इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। लाइक मैंने तकरीबन 1 हफ्ता लगाया हुआ टू फाइंड द राइट कंसल्टेंट। पाकिस्तानी की मैंने बहुत कॉल्स की लोगों को, लाइक आई स्टिल रिमेंबर कि कॉलिंग कंसल्टेंट्स, लाइक अटेंडिंग वेबिनार्स एंड जस्ट आस्किंग अराउंड कि कहाँ पे मुझे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कौन अच्छे रेट्स दे सकता है। तो लाइक एग्जैक्टली जो मैंने आपको चूज़ किया कि मैंने आपके कंटेंट को गो थ्रू किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फाइंड आउट लाइक व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर यू, लाइक आर यू ट्रस्टेबल, लाइक द थिंग्स आर यू मेंशनिंग आर एक्चुअली ट्रस्टेबल। तो वो सब मैंने जब देखा तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये बंदा जो है ना मतलब इसी तरह बैकग्राउंड से, लाइक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से, जो मतलब हम पाकिस्तान में लाइक मोस्टली लोग होते हैं। तो फिर मैंने आपके काफ़ी वीडियोस देखी, वीडियोस से गो थ्रू हुआ, फिर मैंने आपसे लाइक मैंने 1-on-1 लिया था पहले, उसमें मैंने आपकी प्राइसेस दी थी, उसमें मैंने स्टार्ट नहीं किया था डायरेक्ट, मतलब उन्होंने जो की थी मेरे साथ प्रोसेस की पहली बात, उन्होंने डायरेक्ट 1-on-1 सेशन बुक किया था, क्योंकि मोस्टली 1-on-1 सेशन में हर क्लाइंट की एक डिफरेंट प्रोफाइल होती है और हम वो प्राइसेस वगैरह उन्हें पता चल जाती हैं, उन्हें बता देती हैं जितना हम बेस्ट कर सकते हैं। तो लाइक मुझे याद है आपने डायरेक्ट मुझे आज तक आपने मुझे मैसेज नहीं किया, मुझे याद है यू हैव नेवर मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज तो मुझे पता होता। आपने डायरेक्ट 1-on-1 सेशन बुक किया था और उसके आई थिंक कुछ वीक्स में आपने प्रोसेस स्टार्ट किया था और माशाल्लाह इन लेस देन 6 मंथ्स आप मतलब आपका सारा कुछ हो भी गया था। सो मतलब ये आपके एक आपने गो थ्रू किया था कंटेंट को, फिर आपने कहा था लाइक लेट्स गो फॉर इट। लाइक मैंने 1-on-1 सेशन लिया, आपसे आपकी प्राइसेस मैंने पूछी कि क्या हो सकता है, उसके बाद मैं दूसरे कंसल्टेंट्स के पास गया, उनसे प्राइसेस ली, तो आपकी प्राइसेस लाइक 1x और 2x लोअर थी मार्केट रेट से। तो मुझे लगा कि लाइक ये बंदा लाइक ट्रस्टवर्दी है, इसके पास लाइक फ्यू क्लाइंट्स लाइक 3 और 4 जो उन्होंने मुझे बताया था कि इस फॉल में आप कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि रादर देन गोइंग टू एजेंसीज जिनके पास लाइक हज़ारों क्लाइंट होते हैं, वो बस चिपका रहे होते हैं, ऐसे SOPs टेम्पलेट चिपका रहे होते हैं, तो उसके बजाय मैं ऐसे बंदे के पास जाऊँ जिसके पास जो मतलब आप पे फोकस करेगा, मेन मुझ पे फोकस कर रहा है, लाइक 3-4 क्लाइंट्स उसके पास,
और आई रिमेम्बर आपके पास उस वक्त आपने मुझे कोई VA बिल्कुल बिल्कुल उस वक्त, क्योंकि जब आप आए थे, क्योंकि आप फॉरेन टेक में बिल्कुल स्टार्ट में आए थे, आप आप मेरे दूसरी या तीसरे क्लाइंट थे, उसके बाद हमारे पास और भी क्लाइंट आए थे, बट मैं ये चूज कर रहा था कि जिन जिन को क्लाइंट मेरे साथ होंगे वो मेरे साथ खुद डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होंगे। ऐसे नहीं होगा कि आपको टाइम पे रिप्लाई नहीं मिल रहा, आपको कोई क्वेश्चंस है, लाइक आप खुद बता सकते हैं कि आपको चाहे जो भी बात है आपको टाइम पे रिप्लाई मिलेगा आपका। Yeah, 100%. Like जब भी स्टूडेंट कोई ऐसा प्रोसेस स्टार्ट करता है उसके like माइंड में हजारों कंफ्यूजन्स होते हैं, और like हजारों वीडियो से वो गो थ्रू कर रहे होते हैं, तो like कंसर्न्स आते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और like आप मेंशन कर सकते हैं कि मैं कितना ज्यादा कॉन्शियस बिल्कुल, मतलब he asked me lot of questions, और he was among like मेरे जब पहले 2-3 क्लाइंट थे उनमें से ही एक था। फिर हमने फॉरेन टेक में और भी क्लाइंट लिए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस रेशो बहुत है इस वक्त। मेरे 2 क्लाइंट वर्जीनिया में है, एक फ्लोरिडा में है, यहाँ पर भी है, ट्रांसफर के भी हमने काफी प्रोसेस किए, और 2-3 रिफ्यूज भी हुए। मतलब मैं ये नहीं कहता भाई मेरे सारे क्लाइंटों का वीजा अप्रूव हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। कोई कहेगा तो झूठ बोलेगा। इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क, ये एम्बेसी पे डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल कैसी है। ही वाज ब्रिलियंट, आई वाज सेंसिंग इट कि इनका वीजा लगेगा, और अल्हम्दुलिल्लाह लगेगा। उसके अलावा मुझे ये बताएं कि आपका वीजा प्रोसेस, आपका इंटरव्यू कैसे गया है, आपकी यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन के बाद माशाल्लाह आपको $32,000 की स्कॉलरशिप मिली थी, राइट? $32,000 पर ईयर की स्कॉलरशिप मिली थी। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने यूनिवर्सिटी चूज किया, वहीं पे पढ़ रहे हैं। तो आप बताएं कि आपका वीजा प्रोसेस किस तरह से गया था, आपका जो इंटरव्यू वगैरह हुआ था। अच्छा, इंटरव्यू से स्टार्ट करना है या यूनिवर्सिटी प्रोसेस भी? यूनिवर्सिटी के बारे में बता दें, लाइक आपको तो एक्सेप्टेंस आई थिंक 1 वीक में ही मिल गई थी। मतलब शायन भाई ने फिर जब हमारी बात हुई उसके बाद उन्होंने 1 वीक लिया था मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के लिए। अच्छा, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन ये एक अलग चैप्टर है, लाइक बिल्कुल, क्योंकि हर प्रोफाइल क्लाइंट की प्रोफाइल के लिहाज से आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। मैं खुद 4-5 दिन लगा देता हूँ बैठ के रिसर्च करने की इसकी प्रोफाइल के लिहाज से कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी रहेगी जहाँ पे आप इसको एक्सेप्टेंस भी मिले, अच्छी स्कॉलरशिप भी मिल जाए, और ताकि जब आपके पास एक अच्छी यूनिवर्सिटी को लेकर चलते हैं तो आपके वीजा अप्रूवल के चांसेस बेहतर हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। गारंटी तो कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल, yeah, like it's all about like 50% work is finding the right university. Like अगर कल को आप स्टैनफोर्ड के एक्सेप्टेंस लेटर उठा के रख दें वीजा ऑफिसर एग्जाम में तो आपको रिजेक्ट नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो मतलब फिर आपने जो है मतलब काफी हेल्प की, like choosing the right universities, आपने kind of like मुझे 3 और 4 यूनिवर्सिटी सजेस्ट की थी। बिल्कुल, मैंने क्या, जब आपको जो एक यूनिवर्सिटी में देख रहा था, जब आपको मिल गई वहां से एक्सेप्टेंस, तो मैंने कहा भाई अब आप इजी हो जाओ, ये यूनिवर्सिटी से मिल गई है ना, इंशाल्लाह आपको इस पे वीजा भी लगेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे लगा भी है। और आप इंटरव्यू के बारे में बताएं, क्योंकि इंटरव्यू एक मेन चीज होती है, और वो आपको एक डू और डाई वाली सिचुएशन होती है आपके लिए कि लगेगा या जाएगा। या 100%। तो इंटरव्यू से पहले भी लाइक आपका 50% प्रोसेस ऑलमोस्ट हो चुका था, लाइक फाइंडिंग द राइट यूनिवर्सिटी, getting a good scholarship, like having a good sponsor, like having affidavit and support documents for everything. Yeah. So like जितना ज़्यादा आपका trail of support strong होगा तो वीज़ा लगने के chances और ज़्यादा हो जाएंगे आपके। बिल्कुल। तो वीज़ा मेरा था लाइक 3 जून को, तो 3 जून से 2-3 दिन पहले फिर मैंने दोबारा कांटेक्ट किया कि लाइक मतलब वीज़ा करीब आ रहा है तो लाइक मुझे तैयारी करनी है, और मतलब आप बताएं किस तरह आपका प्रोसेस था और यूजुअली कैसे सवाल आस्क होता है। तो उसके बाद आपने मुझे मेरे ख्याल से मैंने कॉल की थी, तो हमने 2 घंटे डिस्कशन की थी कि मतलब कौन से आंसर्स हमें पिक करने चाहिए। लाइक जो मेरी यूनिवर्सिटी थी, जो मेरी प्रोफाइल थी, उसके हिसाब से आपने मुझे बताया कि ये आंसर्स एक्सपेक्टेड है, और इनको ना मतलब अच्छा प्रेजेंट करने का तरीका भी बहुत मैटर करता है। लाइक आप यू कैन बी लाइक अ शिटी स्टूडेंट, बट इफ यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ लाइक अ गुड वन, तो मतलब फिर भी आपकी सिलेक्शन हो सकती है। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे यही बताया कि लाइक you got a scholarship, so try to leverage that. Try to like because बिल्कुल आपको अपनी जो मेन चीजें हैं उसे लेवरेज करना है, और उन्हें शुरू में ही बता देना है, ताकि मे भी कभी वो 2 क्वेश्चन के बाद आपके वीजा रिजेक्ट कर देते हैं। सो आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, और इन्होंने खुद भी बहुत मेहनत की थी, बहुत वीडियोस देखी हुई थी। हमने खुद बैठ के कुछ 2-3 क्वेश्चन में मैंने खुद चेंज किया था। उसके अलावा मतलब 2-3 बार हमने आई थिंक इंटरव्यू पे बात की थी, और लाइक मुझे पहले से सेंस हो रहा था कि इंशाल्लाह लगेगा, क्योंकि एक स्टूडेंट्स के अंदर खुद भी कैपेबिलिटीज होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इज अ वेरी इंडिपेंडेंट स्टूडेंट, खुद ही इन्होंने मेहनत की है, अपने बिजनेस करते हैं, लेकिन पैसिव बिजनेस है, खुद एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते। इंशाल्लाह ही इज गोइंग टू स्केल ह्यूज अमाउंट ऑफ बिजनेस, खुद इंशाल्लाह इन्होंने बिजनेस अपने खड़े करने हैं। तो आपका मतलब जब इंटरव्यू एक्सपीरियंस किस तरह से था, मतलब आपसे किस तरह से क्वेश्चंस किए गए थे? लाइक इंटरव्यू वाले दिन लाइक ये भी मैं कंफ्यूजन क्लियर कर दूं कि लोगों को मिसकंसेप्शन होती है कि अभी वीजा नहीं लग रहा, अभी लाइक ट्रम्प गवर्नमेंट है, अभी दिस एंड दैट। लाइक the federal system is totally different from the immigration system. Like immigration system is going to stay the same unless a bill gets passed or like something bad happens. तो immigration system को कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रम्प वगैरह से।
तो लाइक मैं एम्बेसी गया और लाइक यूजुअली यूएस का यही होता है कि 50% स्टूडेंट जो है वो रिजेक्ट हो रहे होते हैं और 50% एक्सेप्ट हो रहे होते हैं। तो उस दिन भी ऐसे ही था, बल्कि उस दिन काफ़ी अच्छी रेशियो थी, मतलब 4 स्टूडेंट्स में से 2 का अप्रूव हो रहा था, ऐसा हो रहा था। बिल्कुल। तो मैं काउंटर पे गया तो लाइक मैं नर्वस था, बट तो वहाँ पे लाइक एक वुमेन होंगे अपनी 30s के अंदर, तो वो मुझे असाइन हो गई थी वीज़ा ऑफिसर। उनके पास में गया तो उन्होंने मुझसे पहला क्वेश्चन किया कि व्हाई आर यू गोइंग टू यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसके अंदर लाइक यू हैव टू काइंड ऑफ टेलर योर आंसर इन अ वे कि उसको पूरी बात समझ आ जाए। आई सेड लाइक मैं इसमें अपना बैचलर करने जा रहा हूँ और इतने साल का कोर्स है, लाइक पूरी बात समझ आ गई। फिर उसने सेकंड क्वेश्चन किया कि लाइक पास में I-20, तो मैंने उसको डॉक्यूमेंट पेश किया। तो फिर उसने स्कॉलरशिप देखी, लाइक शी इंस्टेंटली लाइक स्मर्क्ड, शी इंस्टेंटली फ्लैबरगेस्टेड, लाइक उसने बोला कि वाह। तो उसने बोला कि आपके पास कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है इसको प्रूफ करने के लिए, तो वो फिर मैं प्रिंट आउट करा के ले आया था। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट टिप, लाइक अभी आपका वीजा इंटरव्यू है, लाइक जो भी डॉक्यूमेंट है ना आपके, वो सारे आपने लेके जाने हैं। चाहे बैंक स्टेटमेंट है, मोस्टली देखी नहीं जाती, बट आपके पास अपना सारा प्रूफ होना चाहिए। चाहे बैंक स्टेटमेंट है, एफिडेविट है, आपकी यूनिवर्सिटी की एक्सेप्टेंस है, आपके पास आपकी जो सर्विस फी आपने पे की, सब कुछ आपके पास होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी आपसे मांगा जा सकता है। या और एक रूल मैं आपको बताता चलूं कि वो लोग यही कंसिडर करते हैं, अगर आप कह दें कि मेरे पास घर पे, मेरे पास यहाँ है, तो लाइक दे ओनली लुक एट व्हाट यू हैव राइट नाउ, उसके अलावा वो इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते। बिल्कुल। तो सेकंड क्वेश्चन मैंने मुझसे ये पूछा कि व्हाई डिड यू चूज दिस यूनिवर्सिटी। तो फिर इंस्टेड ऑफ सेइंग कि यू नो मैंने ये चूज की कि फैकल्टी ज़्यादा अच्छी थी, क्लास टू साइज रेशियो, लाइक यू हैव टू मेक अ टेलर आंसर अकॉर्डिंग टू या 100%। तो मैंने उनको बोला कि लाइक दिस यूनिवर्सिटी हैज लाइक टॉप 5 मार्केटिंग प्रोग्राम इन द होल यूनाइटेड स्टेट्स, लाइक जो कि एक्चुअली आता है, जो एक्चुअली है। तो फिर उन्होंने मेरे ख्याल से अपने कंप्यूटर पे रिसर्च की थोड़ी, कौन सी यूनिवर्सिटी, यू नो वो ये कर रहे होते हैं कि रिसर्च भी कर रहे होते हैं, और अगर उन्होंने किसी का वीजा रिजेक्ट करना है या अप्रूव करना है तो उन्होंने नोट्स डालने हैं। सो मोस्टली यू विल बी सीइंग कि अगर वो आपसे क्वेश्चन करें, वो खुद आपको ज्यादा देखते नहीं, वो टाइप कर रहे होते हैं, हर टाइम वो टाइप कर रहे होंगे, बिकॉज अगर वो रिजेक्ट कर रहे हैं, दे हैव टू पुट द रीजन, इफ दे आर अप्रूविंग द वीजा दे हैव टू पुट द रीजंस। बिल्कुल। तो बस उन्होंने कुछ आई थिंक राइटिंग की, एक्सेप्टेंस रेट देखा और ग्रेजुएशन रेट देखा, जो भी उसके बाद लाइक उन्होंने पूछा कि आपके फादर क्या करते हैं। तो फिर मैंने अपने फादर का बिजनेस पूरा एक्सप्लेन कर दिया। फिर उन्होंने एनुअल इनकम पूछी, तो फिर वो मैंने एक्सप्लेन कर दी। तो देन लाइक शी टाइप्ड फॉर 3 to 4 minutes, उसके बाद शी सेड लाइक कांग्रेचुलेशंस योर वीजा इज अप्रूव्ड। तो वो तो खुशी, मतलब बंदा पहले समझ नहीं आता भाई क्या होगा, क्योंकि जब मेरा भी अप्रूव हुआ तो मुझे खुद पता नहीं चल रहा था, वो मुझे अपने मेरे डॉक्यूमेंट्स ही भूल गए भाई मैंने कहाँ रख दिए, वो एक पता ही नहीं चलता। तो ऐसे ही वो मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, मैं खुशी से जाने लगा था, बोल ओ कलेक्ट योर डॉक्यूमेंट्स। तो बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो आपकी बिल्कुल यूनिवर्सिटी भी मैटर करती है, आपकी आंसर आप किस तरह से दे रहे होते हैं वो भी मैटर करते हैं। अभी तक आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि एक्सपेंसेस वाइज कहा जाता है 1 करोड़ चाहिए अमेरिका के लिए, 2 करोड़ चाहिए, आई व्हाट यू थिंक कि आपके एक्सपेंसेस 1 मिलियन से ऊपर तो मुश्किल ही गए होंगे, व्हाट डू यू थिंक? या मेरे टोटल एक्सपेंसेस अभी जो होंगे, लाइक अगर मैं आपको एस्टिमेट बताऊं तो लाइक 10 लाख 1 मिलियन PKR और 12 लाख 10 लाख 12 लाख के बीच में। इसके अंदर आप बिल्कुल उन्होंने पूरा प्रोसेस भी हुआ, कंसल्टेंसी फी, उनके सारे प्रोसेस, यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस, ट्रैवल करना, और अभी तक यूनिवर्सिटी की फी और वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। ही इज नॉट गोइंग टू टेक ट्रांसफर, मतलब वो अपनी यूनिवर्सिटी पे फोकस करना चाहते हैं, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। और जहां तक बात की जाती है कि अगर स्पॉन्सर आपके फादर नहीं है तो फिर भी वीजा अप्रूव हो जाती है। इनके अपने फादर थे, बट मेरे पास काफी स्टूडेंट्स हैं जिनके फादर नहीं थे, उनके अंकल स्पॉन्सर थे या कोई रिलेटिव स्पॉन्सर है। इट डजंट मैटर, इट डिपेंड्स कि आपकी प्रोफाइल कितनी अच्छी है, मैटर करते हैं, बट यही नहीं है कि अगर कोई आपका कोई और स्पॉन्सर हो रहा है तो आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा। और आप बताएं कि अभी तक आपकी मदर जो एक्सपेंसेस हैं, यू आर थिंकिंग लाइक वो 1 मिलियन तक ही है? या 1 मिलियन और 1 मिलियन to 12 लाख में भी, और इसके अंदर मैं फ्लाइट का भी बता रहा हूं, फ्लाइट के सारा कुछ मिला के अभी तक। उसके बाद यूनिवर्सिटी फी पे करनी है, वो इंस्टॉलमेंट्स भी हो जाती हैं, वो बहुत सारी चीजें अपने ऊपर हैं, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। ये बताएं कि आप तो ट्रांसफर नहीं ले रहे, लेकिन आपने मुझे देखे कि मैंने कुछ स्टूडेंट्स की मदद ट्रांसफर वगैरह भी कर देते, वो उनकी अपनी कंसेंट होती है, कोई करना चाहे लीगली अलाउड होता है, आपको ये कोई मसला नहीं है। आप सेकंड सेमेस्टर मिले, फर्स्ट मिले, थर्ड मिले, आपको मैंने खुद भी पता था कि आपने खुद भी रिसर्च की, स्टेबिस आपके एक्टिव होना चाहिए, यू शुड बी इन स्टेबिस। तो आपको क्या लग रहा है कि कितने टाइमलाइन में बच्चों की ट्रांसफर भी हो जाती है? 3 से 4 दिन मोस्टली। Yeah, like transfer process itself, it's like it can be done in an hour. और मुझे ये बताएं कि अभी तक आपको अमेरिका कैसे लगे? Yeah, America like quite fascinating. Like मैं और भी कंट्रीज में ट्रैवल किया, but America like it's like totally different economy. Like totally different. Yeah, दूसरी कंट्रीज से लेके it's like 10x or 20x, like बहुत बड़ी economy, like consumerism like all time high.
भाई ये जो है ना बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है कि कभी कभी ऐसी टर्म्स इस्तेमाल कर रहा होता है मुझे खुद भी नहीं पता था। मैंने कहा भाई मुझे भी बताओ। इज वेरी रिसर्च बेस्ड पर्सन, बहुत ही ज्यादा मेहनती और फोकस्ड लड़का है इंशाल्लाह, और इज गोइंग टू ग्रो। मैं ये कहता हूँ कि जो स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं अपना मेहनत करें, डिग्री करें, उसके बाद अपना स्टेटस चेंज करें। लाइक मेरे तो यही है कि अभी मेरे कुछ महीनों में मेरा स्टेटस स्टूडेंट रहेगा ही नहीं, मेरा इन्वेस्टर वीजा पे आ जाएगा, तो मैं तो स्टूडेंट होगा ही नहीं। और ये भी इंशाल्लाह हर कोई जो स्टूडेंट आते हैं वो अपना मेहनत करें। लाइक शिकागो आपको कैसे लगे? शिकागो भी बहुत नाइस। मैं अभी कल ही गया था डाउनटाउन, तो मतलब स्काई स्क्रेपर्स बने हुए हैं, लोग वॉक कर रहे हैं। तो लाइक यही जो मैंने पहले अर्लियर पॉइंट डिस्कस किया था, न्यूयॉर्क में भाई घूम गए हैं और टर्की भी घूम गए हैं, 7 दिन रहा था। तो अच्छा, यहाँ मैं एक पॉइंट यही ऐड करना चाहूंगा कि लाइक आप ऐसी इकोनॉमी में जाएं जो कि ग्रो हो रही है। यू कैन आस्क ChatGPT के मतलब कनाडा की ग्रोथ रेट कितना है। लाइक आई डोंट थिंक सो इसका 2 पॉइंट से ज्यादा है। लाइक आप अमेरिका का देखें, वी कांट कंपेयर अमेरिका विद कनाडा। लाइक या 100%, वो तो अमेरिका इज अ बिग इकोनॉमी, लाइक उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो मतलब आप एक बड़ी कंट्री के अंदर आएंगे तो वहां पे आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मतलब हद से ज्यादा होगी। मतलब लाइक एंड आल्सो लाइक इकोनॉमी मैटर करती है। और अगर आप इंडिविजुअली अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं तो आप खुद कितनी मेहनती हैं, आपकी सराउंडिंग कैसी है। मैं खुद चाहता था लाइक हाशिर से, मैंने हाशिर को खुद किया भाई यू कैन स्टे विद मी, राइट, बिकॉज ही वाज मल्टी टैलेंटेड, वो बहुत मेहनती लड़का है। और मुझे पता था कि अगर वो भी मेहनत करे तो मेरा दिल वो खुद मेहनत करने को कहेगा, क्योंकि इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी सराउंडिंग में कैसे हैं, आपको खुद मेहनत करनी है, आपको खुद ग्रो करना है। और इंशाल्लाह आई आल्सो टोल्ड हिम लाइक आप अपना खुद कंटेंट बनाएं, मेहनत करें, बिकॉज हमारी सराउंडिंग में जो भी हैं हमने हसद नहीं करना, किसी के हमने पाँव खींचने नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं अपने पाकिस्तानी दूसरों के ऊपर मतलब उनकी ग्रोथ रोकने की कोशिश करते हैं। इन दी एंड हमने क्या करना है, हमने एक दूसरे को सपोर्ट करना है, एक दूसरे के साथ खड़े रहना और मिलके हमने आगे बढ़ना है। क्योंकि यहाँ पर अगर हम इंडियंस देखते हैं वो बहुत एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, बट हमारे में कुछ फ्लैश इस तरह से आते हैं। इंडियन ने इंशाल्लाह मिलके ग्रो करना है, आपने भी मेहनत करनी है। जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं आपने सब पे इंशाल्लाह काम करना है, और इंशाल्लाह आप बहुत आगे, जो आपने मेहनत की, जो आपने कोशिश की, लाइक इट्स नॉट एन इजी जर्नी, आप बहुत आगे जाएंगे। कुछ और आखिरी मैसेज जो आप ऑडियंस को देना चाहें? बस मेरा यही है कि लाइक इफ यू आर प्लानिंग टू कम टू द यूनाइटेड स्टेट्स और एनी अदर कंट्री, तो लाइक आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं शायन भाई पे। लाइक मेरा एक्सपीरियंस तो सो फार लाइक 100% गुड था। अब लाइक पर्सनली मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो अगर आप लोग को भी आना है, लाइक 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हैं। लाइक यू कैन बुक अ 1-on-1 सेशन। और बाकी जरूरी नहीं है कि आप क्या अमेरिका आना चाहते हैं तो मेरे पास हैं, आप अपना खुद करना चाहते हैं, कोई मसला नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप खुद अपनी लाइफ में ग्रो करें। लाइक मुझे और कोई मसला नहीं है, लाइक कंसल्टेंसी इज अ डिफरेंट थिंग, बट लाइक इफ यू वांट टू टेक माय हेल्प डेफिनेटली आई एम अप फॉर इट, बट इन द एंड आई वांट ऑल द पाकिस्तानीज टू ग्रो। और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में, अगली वीडियोस में। हाशिम विल बी आल्सो विद मी एंड इंशाल्लाह he will be starting his own YouTube channel, अपना Instagram भी बनाना है, तो also show some love, support हाशिम। अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो में मिलते हैं।